नमस्कार दगड़ियों। मेर पहाड़ मेर पछाण कार्यक्रम में आप सबन का हार्दिक स्वागत छ। आज जो हमार जो 37वां साक्षात्कार छ, आज हमार दगड़ जो छन उछन लोकसभा टीवी के पूर्व संपादक और वर्तमान में दैनिक भास्कर जो छ संपादक श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी। श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी हमार दगड़ आज दिल्ली बटी जोड़ियान और हमार जो सौभाग्य छ कि उनर जो अनुभव छ वो अनुभव आज हम सब अपन दगड़ अपन वार्ता में हम वो अनुभव शामिल करन लियान। श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी सन 81 बटी जो छन यो यो सन 81 बटी पत्रकारिता में सक्रिय छन और यो जो साक्षात्कार छ वो पहली जो छ हमार श्री चारू उप्रेती हमार सीनियर पत्रकार जो छन वो ये चारुदाग जो छ पत्र जो अनुभव छ साक्षात्कारकर्ता जो छी पहली हमार चारुदा छी। लेकिन अब चारुदा जो छन थोड़ आज उनर स्वास्थ्य भल छ, लेकिन एक ऑपरेशन व्हील फाड़ डॉक्टर एल मना कर रखो, कम बोलिया के रखो तहवील जो छ यो कार्यक्रम मैं जो छन मैं आप सब लोगन के सामने में प्रस्तुत करने लग रही हूँ। और हमार दगड़ जोड़ियान दिल्ली बटी श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी। सर आपनो हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, मेर पहाड़ मेर पछाड़ कार्यक्रम में आपको हार्दिक स्वागत है। और आज हम हमार सौभाग्य है कि आज हमार दगड़ एक हस्ती जोड़ियान जो उत्तराखंड तराई क्षेत्र बटी जो छे पहाड़ का एक नई रूप, एक नई दिशा, एक नई चीज हमन के बताल, हमारो अनुभव हमन के सुनन के मिलल। तो सर आप अपन हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सबने पहली। और हम जो छन आप छे एक पहली जो छे सवाल जो मेर पहली सवाल छे कि सर उत्तराखंड यो वाल हिस्से जो तराई वाल भाग छे वो पहाड़ छे थोड़ा अलग जो छे कसके छे, क्या अंतर छे पहाड़ में और तराई में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो हेतु भर प्रोग्राम आप लोग करना चाह। और जहाँ तक कुमाऊं और तराई, हालांकि तराई तो भारत में देखो जो जब हम लोग कक्षा 5 में पढ़े ने तब भूगोल में एक बताई जाती कि नैनीताल जो जिला छे ये 4 हिस्से होनी प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि। एक पहाड़ी भाग जो जहाँ पहाड़ है, और दोहर भावर, तिहर तराई और चौथ मैदान। मैदानी भाग नैनीताल हिसाबल देखो तो काशपुर और जसपुर यो मैदानी इलाका है। बाजपुर व लिवेर खाटीमा सितारगंज तक यो तराई हिस्से है। और फिर हल्द्वानी में रामनगर और टनकपुर तक ये जो पूरे इलाके यो भावर है, मरी पहाड़ है। और ये जो वर्गीकरण छी वो वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर ले, मतलब जमीन जो दशा छ, जमीन जो स्थिति छ और कस किस्म फल फसल वहाँ होनी हिसाब यो तय कर। अच्छा, तो एक बेसिक बुनियादी फर्क तो पहाड़ और तराई में यो कह सकती। एक तो तराई में जो कहना है वो तर जो कोई जमीन तर है, मतलब जमीन में पानी लेवल मली तक है तराई में, अब वो तराई कहिए। और भावर में थोड़ा सा रेत वेत या मठ में ज्यादा हूँ यह है, और पहाड़ में ढूंढ, तो यो एक बेसिक फर्क है। और मैदान में जो इलाके वह जो मठ हूँ मैं उतु निभे, और तराई मठ में जो चिकनी मिट्टी जो को नहीं वे सूक्ष्म। तो एक बेसिक फर्क जो छी, और थोड़ा सा तापमानों के लिए फर्क है, मौसमों के लिए फर्क है। तो ये एक बुनियादी जो आधार पर फिर बात करी जाओ अगर तराई इतिहास है तो हमारे यहाँ तो अगर विलियम ट्रेल और इन जो हमारे पुराने उसी कमिश्नर थी अंग्रेजों टाइम पर
रैमजे है, इन्हें बहुत कुछ लिखो इन्हें, और एटकिंसन इन्हें गजेटियर में ले यो तराई के, बल्कि जब मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी और यो रुद्रपुर जिला बना, तब कुछ लोगों ने कहा कि पहली बार बढ़ना, तब वो हमारे टोलिया जी, वो जो कमिश्नर लची उत्तराखंड है और सीनियर आईएएस अफसर है, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखो और सबको उन्होंने कहा कि ना तराई जिला पहली ले बढ़ो, मतलब ये पहली ले अंग्रेजा टाइम पर ले तराई डिस्ट्रिक्ट करता है। और तराई बार में ये कई जहाँ कि ये कई बार उजड़ी, कई बार बसी। अच्छा। जब 1948-49 में आजादी बाद जो बसासत भय तराई में, उनमें यो कि वहां पे जो लोग विस्थापित थी पाकिस्तान में, उनके बसई को पहली सबने पहली, और उनके वहाँ जो उन्होंने क्लेम थी, क्लेम आधार पर तराई में पूरे हिंदुस्तान में बसई गई, कुछ हालत तराई में बसई गई। और ये अलावा तराई में जो बसासत है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो फौज थी, आर्मी वाली एक्स सर्विसमैन, उनके लिए जमीन दी गई और उनके वहाँ अलॉटमेंट। तो ये कई किस्म बसासत छन तराई में। और ये फिर तराई बारे में ये लग कहीं ना कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर से, मतलब तराई में तो उनके खाली पहाड़ी नहीं मिलो, पूरे जिले में वहाँ पे। अच्छा। आप ईस्टर्न यूपी वाले भी, और किले की स्वाधीनता संग्राम सेनानी कोटा वाले लोगों के जमीन मिली। हमारे कई दगड़ी छन जो पूरा वक्त छन पंजाब में, जो है हमारे मोना पंजाबी लेव है, सिख पंजाबी लेव है, और उधर तो देखो ना, दुई तरफ तराई, दुई तरफ, एक तरफ बाजपुरा साइड में और उधर खटीमा साइड में दुई ट्राइबल बेल्ट छन हमारे, बोक्सा और थारू है थरवाट, और यो है बोक्सार। अब यो लागनी तो एक जस, मतलब चेहरा मोहरा देखो तो लगा ये एक जैसे, ये एक परिवार हो, लेकिन कुछ फर्क है। अब यो थारू लोग तो कुनी हम लोग राजस्थान में माइग्रेट छा और ये था, तो यो अलग अलग किस्म, लेकिन वो वहाँ आदिवासी छन। अच्छा। और तराई में मतलब ये भल्ले लागू कि हर तरह की वैरायटी वहां पर। वहाँ मौसम के हिसाब से तुम देखो अलग अलग चीज मिल जानी, फसल के हिसाब से अलग अलग चीज मिल जानी। तराई जैसे जाग वहाँ धान ले है ना, गेहूं ले हूँ, हाँ, कटहल और लीची नहीं होनी, जो भावर में होनी। देहरादून में लिवे, हाँ, कटहल और लीची देहरादून, कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी, टनकपुर, और जो भावरे बेल्ट है ना, यो वहाँ मिल जाता। और तराई में यो नहीं हूँ, तराई में लेकिन गन्ना बहुत भर, गेहूं बहुत भर, और धान चावल है। एक जमानची देहरादून है बासमती के मात करची यहाँ चावल, और तराई में तो खास तौर पर हंसराज ब्रांड है एक पहली में। हाँ, ये दाने ने 1-1.5 इंच तक पाकवेर इतना लंबा जाए, और खुटफुला भयंकर है। तो बाद में ये वो कि मैं थोड़ा खर्च ज्यादा हूँ और नुकसान ले ज्यादा हूँ, या फिर किसान लगुण बंद कर दे। लेकिन तराई में एक विकल्प देखी गई, और एक पहली एक मुझे धनिया धान अलग वैरायटी में, और तिलक चंदन में। अब ले कुछ नई और वैरायटी है, हम तो वहां में निकली है 40 साल है जानी, तो लेकिन अब मैं मुझे कहले बता कि अब वहाँ तराई में धाने जो साल में 2 या 3 फसल लेने लगी। पहली एक फसल में बरसात में एक फसल थी, अब वो हाइब्रिड है वो, और वो हाइब्रिड चक्कर में जमीनें ऐसी है, मतलब वो ये तो फर्टिलाइजर अब एक 6 महीने में 3 फसल ले रहा, तो वो में हाल तो जमीन खराब है। ये बात है, उपजाऊ कम होल
फिर उपजाऊ ला कमाई, फिर उनमें बीमारी ले क्वालिटी लगे। में बीमारी ले लागल, हाँ, क्वालिटी में ले गिरावट होल। तबे तो अब वो ऑर्गेनिक फसल अब अच्छे लाग रहे हैं सब। शुद्ध हिंदी में कही जाओ तो उर्वरकता खत्म हो जाए नहीं फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो है तराई में तो कई और कुछ लोग शायद मालूम लेना, हमारे जो काशपुर है जो राजा छी, तो चंद्र राजा राजधानी तो वही है। और हाँ, रुद्रपुर चंद्र जो थी, रुद्रपुर रुद्रचंद्र देवक है राजधानी राजधानी। है एक। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ताई इतु बार जैसी दिल्ली बार में कोनी नहीं, दिल्ली ले बार तेर बार उजड़ी, बार तेर बार बात बसी। बिल्कुल, हाँ, उसी के तराई उसके तराई ले कही जाके तराई ले कई बार उजड़ी और बसी और कई बार। कई बार। हुँ, हुँ। और फाइनली जो 48 49 में हुँ, हुँ। तब में अब तक तो लगा कि बसी जे। बस ही चुका था। अच्छा, हमारे लिए एक नंचनान में किस्सा सुन राख छी कि पहली गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे यहाँ सबन के पहाड़ियन के बुलाया कि आओ यहाँ बसो, जब उन्हीं आए जब उन्हीं पंजाबी ने बुलाई। तो यो किससे ले सही छे या उसी के मतलब नहीं लोगन नहीं, ये किसी बिल्कुल सही है। अच्छा। एक बात बताऊं, हुँ, तराई बार हमारा बाजू बतू छी, मेरे बाबू जो छी आर्मी में रिटायर है, हुँ, 48 में रिटायर है कुछ आर्मी में। फिर अच्छा। जो जो तराई कॉलोनाइजेशन स्कीम बनी ने, तराई हुँ, 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 बसुना बैर हुँ, हुँ। उमें छी, कॉलोनाइजेशन अच्छा, डायरेक्टरेट में छी। अच्छा। तो वो बतू छी कि बहुत कोशिश करी, मतलब आजादी है वे पहली ले ओहो! यूनाइटेड प्रोविंस में, जब गोविंद वल्लभ पंत जी यूनाइटेड संयुक्त प्रांत तक प्रोविंस बने चीफ मिनिस्टर। संयुक्त प्रांत तक चीफ मिनिस्टर ऊपर थे वो। हाँ, अब हुँ, हमारे पहाड़ी लिखो, ओरे बाबा कोजाल को तराई में इधर डांसू छोटे ओहो! छोटे दीदी इंचे वाले मच्छर से ना कोजाल ओहो! को तो जालू नहीं गए। हाँ, और और अब सब थोड़ा पहाड़ सा थोड़ा मैं एक बात जैसे मैं थोड़ा सा कह के पक्ष लेने बात ना, हुँ, हुँ, लेकिन जब पहाड़िन के जब बचाने कोशिश करी ना, हुँ, तब हुँ, उनसे कहो कि ये जमीन से तो तुम ले लियो और बैठ जाओ काम कर लियो। हुँ, 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 लेकिन जब जब इनको पाकिस्तान में जब लोग અહીં जाए, उनको जब बता वहां, हुँ, तो 3 4 चीज उन्होंने कर भी दी। जमीन के जोतबेर, बीज लगेबेर और एक फसल काटबेर दी, ये तो मदद उन्हें करी। चलो हम तो पहाड़ी ये नहीं कह थी। सकते, यो मतलब जबकि कैल करी पहाड़ी पहाड़ी नहीं। जंगल से काटो और खाओ, ये अच्छा, एक्चुअली पहाड़ी आज के बात है। अब अच्छा। कतु सही से कतु गलत से ये तो इतिहास से बता सके, लेकिन जो नहीं, हमारे सुनी। नहीं ये बहुत भल हाँ जानकारी छे, उसके ये जानकारी हमन के लिए ना कि जो सरकार छे, सरकार जो पाकिस्तान बटी आ रहे हैं आइन मतलब उस टाइम में उन्हन के एक फसल काटबेर दी, लेकिन पहाड़ी लोगन के कहो कि आओ और जंगल काटबेर अपन खेत खुद बसाओ। हाँ हाँ, ये बात है। तो यो जानकारी सच में हमन के लिए नहीं थी, ये सच में बहुत भल जानकारी छे हमन ले। नहीं, और युवा मैं तो ये काम के लिए करी थी ना, जब ये बात बताऊँ आपको, जब उत्तराखंड राज्य बात चल रही थी, हम्म हम्म और हम्म कुछ लोग जो तराई विरोध करना चाहिए कि भाई उधम सिंह नगर उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए, उधम सिंह नगर अच्छा। और हरिद्वार। तब मैं हम्म पर्वतीय टाइम्स पर लगातार 8 किस्त में लिखा कि हम्म तराई तराई किले नहीं होने चाहिए उत्तराखंड में, हम्म उत्तराखंड हम्म तो मैं कह रहा था। और मेरे जो ठुलदाजी जन अन्य डेथ है वो कोऑपरेटिव में थी, उन्हें पास हम्म बहुत अध्ययन थी उन्होंने। और मैं अच्छा। उन्हें भी ठुलदाजी उन्होंने डेथ है कि वो रोडवेज वो में थी, शिक्षा विभाग में, रुद्रपुर में हम्म जो झाग कॉलेज वहाँ वो जी ऑफिस ऑफिस स्टाफ में। हम्म। तो यो सब लोग मतलब काफी अध्ययन करी थी, तो वो फाइल मेल पढ़ी खूब। कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब एक टाइम अच्छी कि उत्तराखंड में तराई और रुद्रपुर खास तौर पर कोऑपरेटिव मूवमेंट में बहुत ऊंची बहुत एडवांस। अच्छा। हाँ, और तो उधम सिंह नगरक विरोध जेल कर जनेल करी करो वी टाइम में मेरे ख्याल आज आधु पहाड़ जो छे यही तरफ जो छे उनर
निगाह छे कि कसी के लिए एक हल्द्वानी नहीं, में या एक रुद्रपुर में उमें किमें नहीं था। जैसे जनरल विरोध करो, वो विरोध करने बात दुहर छे, लेकिन उमें हमारे लगे थे। मैं अच्छा। एक बार बताऊं आप लोगों को, जब जो काशी सिंह हरी छे ने, काशी सिंह हरी जो उत्तराखंड में, वो मेरे क्लास फेलो समझते, मतलब हम लोग, मैं साथ साथ रुद्रपुर पढ़े लिखे। हल्द्वानी पढ़ी हम लोग, और वो मैं नैनीताल में पढ़ी। और हम्म। जब मैं बीएड करना आई थी 77 में, बात 77 में, तो मैं उनसे कॉल है मेरे को ये हम उनके, जबकि इन्हें जो नैनीताल में ना दो हॉस्टल खास तौर पर डीएसपी में, एक तो तलीवाल जो तलताल में लंगम, लंगम हॉस्टल, अच्छा, और अब तो लंगम खैर हॉस्टल। लंगम गर्ल्स हॉस्टल है, वो पहले बॉयज हॉस्टल है। और अच्छा। वहाँ मली मलतान में ब्रुकहिल, ब्रुकहिल हॉस्टल में ज्यादातर लोग रुद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर, सब हमारे सरदार दोस्त सब वही रुचि। अच्छा। और लंगम में महेंद्रपाल वगैरह ये सब लोग रुचि। वे उनसे मेरे कॉल है, मेरे को यार देखो, जब हम उत्तराखंड में बात करूँ ने, तो हमन के उत्तराखंड में आज तारीख में जो छे वहाँ तराई में, जो वो उत्तराखंडी छे, वो चाहे बंगाल छे, बिहार छे, पूर्वी अच्छा। उत्तर प्रदेश छे, मतलब यो कारण छे। तो यो उन्हें निकल। और एक यही संदर्भ में एक बात मैं और ले बताऊं कि जब उत्तराखंड क्रांति दल स्थापना है 78 में, मतलब 79 में, तो ये स्थापना है, लेकिन ये जो प्रिलिमिनरी जो मीटिंग भई ने, वो डॉक्टर 78। डीडी पंथक निवास में भई। अच्छा। हेलो, हाँ। और डॉक्टर डीडी पंत वक्त कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर थी, वाइस चांसलर थी और बिल्कुल। उधर जो निवास थी माल रोड में, वाली बैंक उसमें, अच्छा। एक बैंक का उसमें थी। तो वहाँ ये सब लोग थे। मेरे तबले ये बात है कि भाई हमके तराई के कौन उसमें धरण से करो, तो इन्हें कहना को तराई लोगन के कॉन्फिडेंस में इधर, और वाले अगर मैं ज्ञानेंद्र पांडे चूँ, मैं पहाड़ी चूँ, तो मैं शामिल हूँ। लेकिन कोई अगर चंचल क्वातरा छ या चंचल बतरा छ, वो के उन्होंने नहीं, जबकि और यह के भी विरोध भाव, जब राज्य भरणा मामले में ये के भी विरोध भाव, वो दौर में ले हम देखो, जब राज्य आंदोलन चल रही थी, वो वक्त ने कई हमारे दोस्त जो गैर पहाड़ी तराई में, वो हम लोग साथ में थी, इससे नहीं भी। लेकिन जब जब जैसे हमले धैर्य आए, मैं अगर हम पलायन और इतिहास के देखूं, तो मुझे कई बार डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल जो थी, उधर नारायण दत्त पालीवाल दिल्ली में थी, हिंदी अकादमी का वो महासचिव थी। उन्होंने जो शोध ग्रंथ वो ऊपर पलायन पर करो, तराई उत्तराखंड पलायन पर, और वो किताब मुझे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बटरोही, जो हमारे हिंदी अध्यापक थी बीए में, हाँ, उन्होंने सजेस्ट करी, मैंने पढ़ा हो गए। मैं दो चीज बहुत साफ बताई रखी कि गढ़वाल में जो माइग्रेशन भाव, पलायन भाव, वो अलग थी, कुमाऊं में जो माइग्रेशन भाव वो अलग था। और गढ़वाल में तो माइग्रेशन में जो पीरियड थे ना, एक बार में कोई जानकारी ना, मतलब बहुत जानकारी ना, युग युग कई, लेकिन वो एक चार धाम स्थान में, तो वहाँ लोग यात्रा कर, अब उसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि जो बंगाल में जो लोग आई, जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा वगैरह, जो बहुगुणा लोग थे, ये बंगाल में आई, वो किताब और बंगाल में आई। और वो बनर्जी यहाँ बुगुणा गांव में है, तो वो बहुगुणा है। और ऐसी के अब देखो हमारे गढ़वाल में केरल वाले मिलनी, हमारे जो रावल जो सन वहाँ रावत या रावल, रावल रावल एक जो रावल तो पुजारी गंगुली होनी, हाट में ले हूँ, एक गंगुली हाट में ले हूँ रावल। वही मतलब जो 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 धाम पुजारी होने उनके रावल है, और यो केरल में ही आई है। अच्छा, हाँ, जो गंगुलिहाट वाले रावल थे उन्हें वही में आई है। अच्छा, गंगुलिहाट वाले वही थे, दुहर यो जी ने, हाँ,
वो रावल वही वो मलयाली छन सब लोग। अच्छा और अब गढ़वाला जो पलायन छी उमें जो कही गो कि भाई जो लोग तब जो वापस जाने उम्मीद लोगों के कम हो छी कि भाई यात्रा में जाना रिया वापस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं कोई बात नहीं, वही पर भेज दे भाई। वही वही और रहेगा। कुमाऊं में ये हुआ, कुमाऊं में एक पॉलिटिकल माइग्रेशन हुआ। तो अच्छा यह गढ़वाला माइग्रेशन कहीं ना धार्मिक पलायन, और अच्छा कुमाऊं माइग्रेशन जो छे वो कहीं ना राजनीतिक पलायन। जो अच्छा मोहम्मद गोरी और गजनबी जो बात छी ने अटैक अटैक वाला। वहां बे, हाँ, यह कबील हमारे यहाँ गुजरात, हमारे यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश विभागों से सिद्ध दिल्ली होते हुए कुमाऊं में पहुंच गए, जो एक रूट बताई जाए। एक और रूट बताइए। जो, हाँ, अब उसमें जो जो लोग नहीं लड़ाई झगड़ा में जो थोड़ा दूर रोने की कोशिश शांतिप्रिय करी, जो छन लोग छन। शांति शांति, वो लोग कुमाऊं वाल उतर उतर जैकविल हुआ अच्छा माइग्रेशन में लगे। और कुमाऊं में जो जो सरनेम छन जाति जो छन वो लगभग एक जैसी मिली है। हम्म। हमारे यहाँ जोशी जो छन वो राजस्थान में ले छन, मतलब महाराष्ट्र में ले छन, गुजरात में ले छन। यो कही जाए कि देश पांडे महाराष्ट्र में जो देश पांडे आई वो यहाँ पांडे है गए, और महाराष्ट्र दत्तोपंत यहाँ पंत है गए। मैं नंचेल जब बॉम्बे में पढ़ी तो वहाँ एक हमारे रिश्तेदार थी, वो बताना चाहिए कि वही पूना और बॉम्बे बीच में कोई इलाका से वहाँ एक कोणार्क वो पंतो गांव छे। कोणार्क कोणार्क। हाँ, अब जिले नाम हो रहा नाम का ध्यान नहीं रहा कि वो अच्छा पंत वो आज के वो वहाँ वो जो थे वो दत्तोपंत नहीं कही वो पंत को नहीं। कोंकण, सॉरी कोंकण, कोंकण वाला। अद्भुत किस्मों का है और बड़ा दिलचस्प किस्मों का कुछ हमारे यहाँ बिल्कुल। माइग्रेशन है। और आप याकविल हमारे सरनेम एक जैसे लागनी हाँ ये, हाँ। और ये बात फिर हमारे रीमाइग्रेशन हुआ कुमाऊं फिर में। हमारे ये हमारे यहाँ कई हमारे पाना पांडे जो थे वो चमोली तरफ को हो गई। अच्छा और हमारा झिझा जोशी कही हमार में एक दोस्त छी, डेथ है गई बेचारे, कमल जोशी, सब लोग जानते हैं। बिल्कुल उन्होंने फोटोग्राफर। फैमिली, हाँ, अब वो फैमिली हमारा कुमाऊं ने वहां में गली जोशी या झियारा जोशी पे, लेकिन अब वहां जो है वो गढ़वाल में बच गए। अब बाद में वही रिश्ते होने लगी। ऐसी हमारे कई पांडे फैमिली जो थी वो नारायण बगड़ा आसपास वहां बच गई। तो ये रीमाइग्रेशन लेव है। और भी बात, अच्छा एक डॉक्टर ये जो, सर, डॉक्टर सुरेश पंजीउल एक सवाल पूछ रखो और मैं क्या लाग रहा कि ये रिलेट करो लिए हैं। उन्हें पूछ रखो कि बाबर तराई में जो छे पहाड़ी लोग सीजनल प्रवासी हो छी और जाड़ खत्म होते ही लौट जा छी। पश्चिम पंजाब में जो लोग आई वो स्थायी रूप में बस गई, उन्हन के सुविधा ले दी गई। ये कारण जो छे ये हाँ, मैं कारण देखने ला रही हूँ स्क्रीन में एगो उनर उनर क्वेश्चन एगो। बिल्कुल सर और बिल्कुल ये मैं जो पहली पहली जिक्र करो ना, मैं जो विलियम ट्रेल और इनर जो मैं जिक्र करो एटकिंसन जो जी जी। कुमाऊं में जो कमिश्नर थी उनर स्टडी में यो बात छे कि जो तराई जो थे ना उन्हें तराई कम से कम आंगन छी हमारे पहाड़ा लोग ना। और जाड़न में सब लोग जैसे वो जम्मू कश्मीर में छे ना, हिमाचल में छे वो भेड़ और बकरी भेड़ एजारी ने। अब राजस्थान में या दिल्ली में तो उन्होंने नाम अलग है, यहाँ बक्करवाल और यहाँ ये उस किस्म पलायन, टेम्पररी पलायन, सीजनल पलायन हमारे यहाँ अलग ऊंची और तराई में ऊंची, लेकिन वो जमीन पुश्तैनी जमीन नहीं छी, मतलब है और जड़ खत्म है फिर वापस नहीं गए, फिर वापस लेके आए उस किस्म छी ये तो हमल सुन रखो। और तब लेकिन वो वीरान जंगल है छी, और वो जो शासक है तराई में वो 48 है बाद है बताई जा। वहां दुहर आदिवासी थी। ऐसे मैं एक बात बताऊं, हेमले भली के समझ जाने उन्हें हमारे जो मोहल्ले से रुद्रपुर में जहाँ हम रहूं कोई नाम से खेड़ा, खेड़ा, और खेड़ा मतलब भाषा में हिसाब दो तो जो हिंदी में कहते फेंक देना, फेंक देना, तो खेड़ा मतलब वो है।
अब गुजरात में जो खेड़ा जिले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमारे पहाड़ में लगनी खेड़ा लो ने, तो खेड़ी। एक उपेक्षित किस्म उभ है, और वो खेड़ा गांव जो छी एक कोई जवान में छी, और हमारे जो मोहल्ले छ ये बगल में वो खेड़ा के अंदर है गडरियो गांव छी बन, गडरी गडरी ने, और गडरी वही है जैसे जो हमारे बात कर रहे हैं उनमें कुछ ऐसा कहीं वो पहाड़ा के लिए हो, कोई देसी के लिए हो, तो वो जो सुरेश मंजू जो बात पूछी एकदम सही से, और वी दृष्टांत छन, लेकिन वो वापस नहीं अच्छी फिर अच्छा ये कही जसके मतलब एक छालन महल देख रखो आपको टाइम में यो मुंशायर धारचुल में जो छन जो हाँ बकरी पालक छन मेन योले हाँ हाँ सर्दी गर्मी में पलायन करनन महल में ले जनन गर्मी में और फिर जाड़ हो जावे तो तल के आ जनन ये लोग तो ये उस टाइप हाँ, का होने वाला मेरे ख्याल है। उसी की तरह बिल्कुल वी तराई और वी आसपास है बात से, तब ये तराई के जिले ले बड़े को ने, लेकिन हम्म शहर नहीं थी तराई में उस समय, लेकिन गांव तो थी। गाँव तो और छी बिल्कुल। रुद्रपुर में एक 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 मेल लागे साल में, हम्म चैता में जो काशपुर में चैती मेल लागे ने, काशपुर में ये हमें पहली लागे, हमारे यहाँ नॉर्थन नॉर्थन आसपास लागे, और जो अष्टमी में लागू अष्टमी में लिवे पुण्यों तक चलूँ रुद्रपुर में। गए 10 रुद्रपुर में, और वो रुद्रपुर में जो आवास विकास कॉलोनी है जो भी पिछड़े में, और वो जंगल थी वो भी अटारिया का नाम से मेला। अटरिया 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 अटारिया मेला, का अटरिया ओ अटरिया देवी है, और अटरिया देवी जो जो थी वो जो मैं तो ना खेड़ा वाल जो गडरी बता वो हाँ उन्हें हाँ देवी है। अच्छा और उसी तरह जैसे खेड़ा गांव है उसी भदईपुरा गांव से एक हाँ जो रुद्रपुर कस्बा के आसपास जो छन वो गडरिया गांव छे, रमपुरा अच्छा भदईपुरा खेड़ा ये हाँ किस्म हाँ गांव है जो मतलब अब ये कह सकनी कि वो तराई आदिवासियों में लेब है एक बात, तो अब वो वो अटारिया मेला अठरिया जसके अठरिया अटारिया नहीं अटरिया नहीं अठरिया अटरिया हाँ हो जसके हेमदा बतून लाग रहा है कि जो अटरिया छ वो एक स्थापना जो छ चंद राजा ने कर रखी हाँ तो अटरिया देवी मंदिर की स्थापना जो छ हुई। हाँ और ये वाला जो बेल्ट छे जो तराई वाल बेल्ट छे पहली जब हम नान छा हमारे नंचनान में हमिले देख रखा कि बहुत रीति रिवाज जो छन वहाँ जिसके चकरपुर छ खटीमा फिर भी बात ये वाला जो बेल्ट छे इनमें काफी रीति हाँ रिवाज जो छे मतलब सेम छन एक नशा छन दुइया पहाड़ और में हाँ बस लेकिन बेल्ट हाँ करना हाँ ये चीज नहीं एकदम अभी वही देखो ना जो द्वि एक्सट्रीम है, एक एक तरफ भाजपुरा तरफ दिनेशपुर है ना, वहाँ हम्म बोखसार है, और हम्म दूहर तरफ खटीमा सितारगंज और थरवाड में, वहाँ तो थड़वाड़ में थरवाड और बोखसार उन्हें उन्हें भाषले एक जैसी है। भासले एक जैसे छे बिल्कुल। हाँ और उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य भी एक जैसे, तो हम्म। वो इलाक तो पूरे एक ही मतलब वहाँ हाँ सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार ला एक नस्ब है, पहनावा ला एक जैसे चीज, तो हाँ अब जैसी रुद्रपुर में अठरिया मंदिर है, हम्म। काशपुर में चैती देवी है, वो बिल्कुल नाम एक चैती चैती मेला होता है, और वो अब आसपास से लागी जसके अपन सर अपन जो बचपन छ वो बचपन जो छ रुद्रपुर में बीत रहा हो जसके तुम्हें बता कि रुद्रपुर में ही जन्म भी हो और सर पान जो गांव छ द्वारा हाट में वहां बटी हाँ जो छ तुम्हार जो नेटिव प्लेस भी हो जो पान गांव भी हो तो मतलब हाँ एक जो तराई और पहाड़ बीच जो रिलेशन है जो तुम्हार मन में एक बचपन में याद छन या कुछ 10 चीज छन जो तुमन के लागो कि यो चीज तराई और पहाड़ के एक करें तो 10 कोई चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं तराई और पहाड़ में मेरे अलग करना तो मतलब ही नहीं है नहीं एक नहीं के अलग नहीं है मतलब ना, एक मतलब है ना। एक के है, और संबंध एक तराई संबंध पहाड़ दगड़ जैसी, अब ये सुरेश मंजू जो सवाल पूछो हम्म। संबंध, और ये कारण है अलग अलग है सकती है, बिल्कुल पहले संबंध यो है कि भाई हम जानना दिनन में तराई जाने में घाम से करो,
और दोहर जो जो रोजगार के कारण लोग बाग इधर इतका उतका नहीं, सब बात अलग है। थोड़ा सा जो जैसे भौगोलिक अंतर छ उस हिसाब से थोड़ा सा सांस्कृतिक अंतर है। और हाँ, संबंध नहीं हो चाहिए, ये जरूर बात है। अब संबंधक बात जो छ महाराज कुमाऊं और गढ़वाल मेले संबंध नहीं हो, ब्याकाज अगर बात करो, लेकिन कुमाऊं और नेपाल का संबंध है नहीं। बिल्कुल। तो अब संबंध जो है जब तक आप सांस्कृतिक वो कतु भिन्नता कतु समानता छ हिसाब और कतु भाषाई। तो तराई में जो लोग जो पुरान लोग छन वहाँ उन्हें दगर हमर उस किस्म संवाद नहीं भे, सांस्कृतिक संवाद नहीं भे, लेकिन सामाजिक व्यवहारिक संवाद तो छी पहली ले और आइले छन। अब जैसे एक क्या आपको जो आपुन नंछनान में जो आपको के जो एक याद हो ना कि मेरे तराई वाली याद जो मेरे टाइम में जो रुद्रपुर थी और आज जो रुद्रपुर छ उसमें जो अंतर तुमन के जमीन आसमानों फर्क है। मतलब मेल 83 में मेरे बाजू डेथ में 83 में तब मेरे क्या काम कर चाहिए वो मेरे बाबू जो छी फौज में छी, फौज में रिटायर हुए 48 में वो रिटायर हुई। और ये बात फिर वो कॉलोनाइजेशन स्कीम में तराई में वो जो एक्स सर्विसमैन के जो जॉब है वो अच्छा तो हाँ तो और मतलब तराई ये भाई उन्हें नौकरी तो कर छी, लेकिन उन्हें मन नहीं छी वहाँ कि वहाँ हम तराई में रून कबे। लेकिन मेरी इज जो छी इज के पहाड़ रास नहीं हुई, बीमार है जी। अच्छा हो फल नहीं है। और मेरी इज जब तराई में वहाँ भी तबीयत ठीक है। मतलब जो तब लोग आश्चर्य लग छी यार लोग स्वास्थ्य लीजिए पहाड़ में जानी और यो तभी बाबू धीरे धीरे अनुभव की वही। तो एक बार हमारे बाबू को नौकरी वोकरी जब उस वक्त उन्होंने डायरेक्टर छी एक कोई राधा कृष्ण छी शायद साउथ इंडियन छी। तो उन्होंने बाबू से कहा भाई जमीन वमीन ले जाओ। तो उन्होंने कहा यहाँ कौन रहेगा ये तराई में, तो हम तो पहाड़ वाले हैं, पहाड़ जाएंगे वापस। तब उन्होंने उनके सिनेमा दिखी, मेरे बाजू कभी सिनेमा नहीं गए, वो राधा कृष्ण को आप बॉस ले भाई। तब उन्होंने कोई कागज में साइन करेगी और वो पता चला बाद में वो कोई जमीन कागज थी जो गदरपुर में हमन के कुछ 5-10 एकड़ जमीन वो बाजू के दी गई, मिल गए उस केस में अलॉटमेंट थे। और ये बात जब मैं 73 में तब मेरे सबने ठुल लाजू जो मेरे ताऊजी जो जो, जो, जो वो सबने ठुल में घर में और मैं घर में सबने नंच। तो उनका लगा कि आज वो अपन बाबू लाडला छ नंच डेथ बात थोड़ा है। तब वो पहाड़ लेकर गई वो उस टाइम पर वहाँ गैरसैंण में ऊंची एडियो हाँ ब्लॉक में। तब मैं पहली बार अपन गाँव देखो पान और पान हाँ अब पान जो है दोराहाट में करीब 3-4 किलोमीटर है और दोराहाट और चकुटिया बीच में असल नाम एक पांड PAND, लेकिन वो हाँ वो अब प्रचलन में है वो पान 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 है पान अपभ्रंश है क्यों अपभ्रंश है पांडव पांड है मतलब जो पांडे है ना वो पांडे पांडे है यह के विल वो PAN पहाड़ में PAND लिखनी ना हमारे पूर्व पहाड़ में। लेकिन अब हम लोगों चूंकि तराई में अब जो तुम्हारा जो सवाल करो ना ये जवाब ये तराई में कतो सांस्कृतिक एकता भिन्नता वाली बात जो है ना। अब हमारे पूर्व खानदान में हम लोग पांडे स्पेलिंग अंग्रेजी में जब लिखनू ना PANDY लिखनू और मैं कहो भाई यो पांडे ने हम लोग पांडे लिखनू ये वजह कैसे कि तराई में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार अब जो हमारे दगड़ी चंद
वो सब लोग पांडे देखने में उन्हें साथ रहते रहते वो है अब वो किस तरह के संस्कार छन हमें कई दगड़ी छन जो हमें कुमाऊनी पूर्वी छन मेरे भतीज छ, वकील छ, बहुत पॉपुलर है वो अब तो वहाँ दिवाकर पांडे वो इतु फर्राटेदार बोले ना भोजपुरी अच्छा। और हम लोग पंजाब मैं पंजाब ले उतु भल भले सकूं जब तू भर मैं कुमाऊनी बोल तो जो एक थे तराई में और तराई संदर्भ में अगर एक बात मैं कहूं हम जब बीए में पढ़ी हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही जो थी उन्होंने धर्मयुग पर एक आर्टिकल लिखो धर्मयुग में और एक शीर्षक थी तराई एक मिनी हिंदुस्तान और वो लेख लिखना लीजिए डॉक्टर बटरोही मैं मुके और मैं एक दगड़ी से मेरे पड़ोसी ले थे रुद्रपुर में जहांगीर उबैद कुरैशी और एक हमारा और क्लास फेलो छी कृष्ण चंद्र कालरा वो फोटोग्राफर छी और फोटो दुकान ले छी और वो हालांकि उम्र में हम ठुल है हमारे दाजुना दगड़ी छी लेकिन जब डिग्री कॉलेज खुला ये बाद तो 3-4 लोगों के लिए बटरोही जी थरवाट और बुख्तार सब गए कई लोगों से बातचीत है तब चीज और सामने है कि भाई तराई में कस किस्म विशेषताएं हैं आज जब मैं दिल्ली आई हूँ और दिल्ली में जेएनयू में पढ़ाई करी तब मुझे लगा कि मेरी कोई फर्क ना कि मैं जो माहौल दिख रहा हूँ पहली बटी पहली तराई में और जब पन्नगर यूनिवर्सिटी बनी विवाह जब जिले बना बात तो वहाँ आज तारीख में देखो तराई हालत ये कि जब वहाँ बंगाल में बंगाली आई तो दुर्गा पूजा जो रूपपुर हिंदुस्तान में देखी तराई में भयंकर दुर्गा पूजा और अब 2-3 साल में मुझे पता चलो मेरे भतीज जो छु टीडीसी में छु फुटबॉल दीपक पांडे तो वो दोनों चीज ये हल्दी आसपास जो छु वहाँ क्यों नहीं वो जो महाराष्ट्र में हूँ गणेश चतुर्थी और वो पूर्व 10 दिनों पर्व भयंकर मनाई जा जबकि पहली जो परंपरा नहीं थी वहाँ तो अब जो समय हिसाब चीजें और बदल रही और जानी और रुद्रपुर जो एक बहुत ठुल शहर है वो और इकोनॉमिक दृष्टि से ले सिटकुल बन गया वहाँ और बसावट जो पहली बटी बैग है गए रुद्रपुर में एक आज तारीख में तो भालगढ़ में ज्यादा आबादी है कोई महाबटी बैग है गए अब आबादी एक अब जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ले जो छे अपन बहुत योगदान छे तुम बहुत एक्टिव रुछा अपन स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रुद्रपुर डिग्री कॉलेज जो छे आंदोलन जो छे इमेले तुम सक्रिय रहा तो ये कोई अनुभव जो छन जो तुम्हारे पास शेयर करना चाहते हैं देखो जैसे मैं हाई स्कूल करो पिथौरागढ़ में 9th और 10th पिथौरागढ़ में और मेरी जो पढ़ाई में और सारे सब सब्जेक्ट ठीक थी लेकिन मैथ बहुत कमजोर थी और मैथ गणितक चक्कर में साइंस ले तो मैं जब मैं 12th मेरे खराब हो लेकिन रुद्रपुर में कोई विकल्प नहीं थी झा कॉलेज जो थी ना आदित्यनाथ झा राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज वक्त वो एक ही स्कूल कॉलेज थी अच्छा हमारे टाइम पर धीरे धीरे वहाँ द्विचलना स्कूल कॉलेज बनी सनातन धर्म गुरुद्वारा फिर एक जनता इंटर कॉलेज बना वो में थोड़ा सा वो पॉलिटिकल लैब है राजनीतिक हिसाब वो संघ वाल ज्यादा है और उन्हें बाद में बना तो हमारे पास वहाँ रुद्रपुर में आर्ट्स नहीं थी इंटरमीडिएट में साइंस में या एग्रीकल्चर में तो साइंस पढ़ी साइंस में सफल नहीं हुए तो बाद में जो ये बात 73 में तब मैं आर्ट में प्राइवेट करो इंटरमीडिएट में प्राइवेट फॉर्म भरो और उस साल हमको ये लगा कि भाई डिग्री कॉलेज पहुंचे अब आज तारीख तो अलग बात है वो वक्त
आर्थिक स्थिति ले हम लोग ने ठीक नहीं छी। अब इसी की भाई घरे भैर कैसी भेजा वहाँ रुद्रपुर में कॉलेज तो पढ़ लियो। रुद्रपुर में डिग्री कॉलेज खोलने लीजिए हमन एक रुद्रपुर में छात्र संघर्ष समिति बने वो जब पुराण हमारी जो चीज हाँ यो हमारे बने 73 में 73 में बने और खूब हमारे का काम वाम करो। और जब 74 में जब मैं इंटरमीडिएट पास कर रहा छी वी बाद यो भाई एडमिशन लेने जागनी में वो नहीं है तो बीए ले प्राइवेट भर दे। अब प्राइवेट भर दियो लेकिन दिन भर खाली में तब फिर वो पूरा मूवमेंट तैयार करियो। अच्छा। और ये नाम फिर वो छात्र संघर्ष समिति नाम कर दिए महाविद्यालय स्थापनार्थ छात्र संघर्ष समिति रुद्रपुर। अच्छा। और वो लग गया हुए डॉक्टर डी पंत ने उन्होंने बहुत मदद करी है। तो जब हम लोग बीए में हमारे जब एडमिशन ले और एडमिशन हमारे अक्टूबर में पत्नी के संयोग से कष्टी मतलब जब मैं बीएड करना चाहिए हस्बैंड में वो टाइम पर मेरी डी पंत है मेरी मुलाकात है बातचीत है तो तब उन्होंने ये चीजें ध्यान में धरी। तो वो वक्त जब डिग्री कॉलेज खुला वो 4 डिग्री कॉलेज एक साथ खुली। आज मुझे तारीख याद है 24 अक्टूबर 1974 रुद्रपुर में श्रीमती नंदन बहुना नॉर्मल स्कूल प्रांगण में उन्होंने डिग्री कॉलेज घोषणा करी। अच्छा। और वक्त 4 डिग्री कॉलेज वक्त उत्तर प्रदेश में अगस्तमुनि लंबगांव रुद्रपुर और बागेश्वर चार द्वी कुमाऊं में द्वी गढ़वाल में। बस फिर जब कॉलेज खुल गए एडमिशन ले लिया हमारे और वो कॉलेज एडमिशन ने कॉलेज खोलना चक्कर में 7 दिन रुद्रपुर बंद रहो। अच्छा। और एक सिनेमा हॉल छी उस सिनेमा हॉल में ले आगे लागू छी। वही दौर में फिर हमारे बाद जब बीए करना बाद 76 में बीए करना फिर बीएड करो 77 में। जो प्रोफेसर डी पंत छन उनर ऊपर जो छे 8 नवंबर के जो छे हमर पुरुष एक कार्यक्रम छे जो रिस्की पाठक हमार छे हिमांशु पाठक और हेम पंजू और उनर दगड़ एक अनाउंस जो कार्यक्रम छे 8 नवंबर के शेड्यूल छे वो कार्यक्रम प्रोफेसर डी पंत ऊपर छे हमर पुरुष 2 एक नाम छे एक लिंक ले ये में तेल में होल सरल जब बात करी डी पंत तो अगर वो प्रोग्राम में कोई हो तो मतलब मैं पार्टिसिपेट ना कर सकूं कोई प्रोग्राम कोई तो बिल्कुल सर बिल्कुल है ना तो हम पढ़े नहीं है लेकिन और सब काम करेंगे। जी 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 बिल्कुल सर। और जो ये बात है अब ये एक मेरे क्यूरियोसिटी से मेरे मन में कि ये जो एक्टिविज्म तुमिल 73 बात करो यही तुमन के प्रेरणा मिली कि 81 में जब तुम पत्रकारिता में कदम रखो तुमिल या कोई और बात थी? एक बात बताओ मतलब जब मैं एक्टिविज्म मेरी जब शुरू हो छात्र आंदोलन और मैं बीए करा थी मेरी अब इच्छा सरकारी नौकरी करने नहीं है। तो अच्छा इच्छा बहुत ले मैं जब बीए में पढ़ी छू ने तो एडिटोरियल लिख छू मतलब संपादक के नाम पत्र मैं संपादक और जो नंदन खबर है जी वो खबर लिख दी। तो जब मैं दिल्ली आई हूँ दिल्ली में मैं एक मैगजीन निकालने लीजिए आई हूँ नाम से हस्तक्षेप दिल्ली में और हस्तक्षेप हाँ और ये बात 78 एंड 79। अच्छा। और वही साल उत्तराखंड क्रांति दल ये स्थापना लैब है ना स्थापना उत्तराखंड क्रांति दल हाँ 79 में 78 79 में है। तो मैं लिखी हूँ और किले की मैं रुद्रपुर में जब काम पढ़ी हूँ एमए में कर तो मैं एक चेलना डिग्री कॉलेज खोला वहाँ मैं नौकरी ना कर चुकी वो 250-300 रुपए मिलते वहाँ पे। अच्छा। लेकिन मन नहीं लगा तो भैया कि एक मैगजीन निकालना चक्कर में कुछ
સાહિત્યિક સંદર્ભ લે છે તો એક બીજો મેગઝીન હસ્તક્ષેપ નામન અમલ वीक वेले है कुछ सर्व करें और वो मैगजीन में हमारी जो पुष्पेश पंजू थे ने उन्हें एज वो मेरी मामी ले लग और वो उले उमची एक क्यों करी संरक्षक मंडल में बनारसी दास गुप्ता आई उसके मतलब 10-12 लोग थे एक इशू निकाला और वो इशू निकाल रही है मैं दिल्ली गई हूँ लेकिन यहाँ हालत तो दोहर किस्मत थी तो फिर ये भाव कि वापस रुद्रपुर कैसे जाओ अरे वहां तो यो कह रहे ना कि अब मैं नहीं हूँ वहीं रहूं अब काम में नहीं है दिल्ली में है संघर्ष सड़क में फिर ये भैया जेएनयू में एडमिशन ले लिया अच्छा कुछ समय ले 1-2 महीने मैं हॉस्टल में रही हूँ फिर मैं अप्लाई करो और मेरा एडमिशन है वो हिंदी में ये बात फिर मैं जेएनयू में जब मैं पढ़ने डाल छू हमके वो पहुंची असगर वजाहत कहानी वाले वो पहुंची वही दौर में मेरे एक दाजू में डेथ में जो मुका महल में कभी 100-150 रुपए वो वक्त दे दीजिए का काम चल जाए तब असगर वजाहतन मुझे कहो कि भाई वो तुम्हारे पहाड़ी भाई वो अखबार निकालने वहां क्यों नहीं जाते हो तो तब उन्होंने मेरी मुलाकात के दयानंद अनंत जी थे दयानंद ढोंडियाल में हूँ और बेसिकली वो पहली वो मैं छी सोवियत सूचना केंद्र में काम कर छी पुराना कॉमरेड है हमारा तो पर्वती टाइम्स शुरू करा वो वक्त वो महेश बेलवाल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इम्पैक्ट में वो अखबार अपन एक प्रेस ले छी और तो मैं वक्त में जेएनयू में पढ़ चुकी तब पर्वती टाइम्स हाँ तो दिन में रहते अपना हॉस्टल में निकलने में पैक लंच नाश्ता कर पैक लंच धर लिए अपने दगड़ में और 1:30 बजे जेएनयू में एक बस उठी जेएनयू बस वो दरियागंज अच्छी 619 यूजीसी अच्छा तो वो बस में है बे ताकि किराया नहीं लगा और दरियागंज में पर्वती टाइम्स का ऑफिस थी तो वहां पर काम करके निकल तो वही दौर में जब ये पहले रुद्रपुर में संपादक के नाम पत्र में लिखी रही अमर उजाला वगैरह में और एक बात और जब 78 में जनता पार्टी सरकार थी ना तब पंतनगर कांड जब चौधरी चरण सिंह देशा गृह मंत्री थी और वही दौर में हल्द्वानी में उत्तर उजाला शुरू हो और उत्तर उजाला में एक संपादक उल्ले पांडे छी महेश पांडे बाद में फिर वो लखनऊ में हुई उन्होंने बहुत बढ़िया और पंतनगर यूनिवर्सिटी वो कांड जो कवरेज थी अद्भुत थी केवल उत्तर उजाला में और वी के भी उत्तर उजाला पॉपुलर है वो वक्त में उत्तर उजाला में लिया कुछ लेख थी संपादक के नाम पत्र चिट्ठी तो अनुभव उस किस्म थी और रुद्रपुर में जब कोई प्रोग्राम हो जी ने तो अमर उजाला या वो जो खबर भेज तो खबर में भेजी हाँ प्रेस रिलीज टाइप का जो बना जब मैं दिल्ली आई और दयानंद अनंत यू दगड़ में काम शुरू करो तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं सीखना चाहता हूँ तो उन्होंने कुछ चिट्ठी दे दी कि बनाओ मैं चिट्ठी बढ़े अरे यार तुम मुझको बेवकूफ क्यों बना रहे हो तुमको तो इतना बढ़िया तुम खबर बना लेते हो और कह रहे हो मैं सीखना चाहता हूँ तो मैंने कहा सीखने का मतलब है कि भाई मैं और ज्यादा सीखना चाहता हूँ तो इसमें तो उन्होंने सांस ले भयंकर छी मतलब बहुत मस्त किस्म इंसान छी दयानंद मैं उनके दाजू ही को हमेशा और उन्हें परिवार ने मुझे बहुत भलवान जी तो अच्छा तो उस किस्म फिर जब नई दुनिया में गई हूँ मैं नई दुनिया में पंकज बिष्ट उन्होंने दगड़ी थी रामचरण जोशी तो पंकज बिष्ट रामचरण जोशी थे बातचीत करी तो मैं मेरे प्रमोशन है को मतलब पर्वती टाइम्स में मैं नई दुनिया में अच्छा तो वहाँ 500 मिर्ची नई दुनिया में 800 रुपए में मिलने लगी तो बाद में वो 800 1200 में बदली 1200 में 4000 में बदली फिर यात्रा
पत्रकारिता चल पाई। चलिए, तो मेरे कभी मन नहीं है कि मैं, मेरी इच्छा एक थी, मैं जब बीएड करो ना हल्द्वानी में, तो मैं या तो अध्यापक बनना चाहिए, साफ चीज जब तो आप, और या फिर पत्रकारिता में। अच्छा। तो अध्यापन मिलने तक बीएड में मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करना मूड नीची स्कूल में, तो फिर पत्रकारिता में। लेकिन एक बात है, पत्रकारिता में मुझे आनंद यह भी लगा, मेरे ना कई चीज मैं बदली, और आज तारीख में मैं प्रिंट मीडिया ले करो, जब मैं प्रिंट मीडिया पूर्व है, नई दुनिया से पहले और फिर टेलीविजन में ले, लोकसभा टीवी में 12 साल काम करो, और वहां ले लोकसभा टीवी में ले, खाली मैं स्क्रिप्ट चेक नहीं कर ये हिंदी प्रोग्राम है कि स्क्रिप्ट ना, मैं एंकर ला करो, मैं प्रोग्राम प्रोडक्शन ला करो, 24-25 में डॉक्यूमेंट्री बने, तो लोग ताजुब लगे लोकसभा टीवी में। स्वामी विवेकानंद पर मैं पूरा एक घंटे डॉक्यूमेंट्री बने, और ये नाम करोची में सामाजिक वेदांती विवेकानंद, पूरे हिंदुस्तान में मैं ये पहले बने फिल्म, जो अपनो कश्मीरी जो पंडित मंटो, सादत हसन मंटो, और इन्हें पर ले, तो इस किस्म का काम मैं करो। दिल्ली पर एक मेल डॉक्यूमेंट्री है, दिल्ली लाल किले से राजपथ, और जो मेल एक शूट करो ना दिल्ली में, एक जगह बुराड़ी पास कोरोनेशन पार्क को नहीं, कोरोनेशन पार्क जहाँ सबन पहले जॉर्ज पंचम, तो कोरोनेशन, और वहां पे मैं एक सिलसिला शुरू करो, ये पहली मेल एक मेरे पहले डॉक्यूमेंट्री मैल ने वहीं बना रखी कोरोनेशन पार्क में। हाँ, तो जो कोरोनेशन पार्क में मैं वहां पे मैं शुरुआत करी अपन डॉक्यूमेंट्री। दिल्ली जब बसी ने मतलब राजधानी शिफ्ट में 2012 में, तो 1912 में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आसपास से थी, और अंग्रेजों इराद वही थी, उत्तर में दिल्ली के बताई जाओ, बिल्कुल। लेकिन यो बताई जा कि जो ग्राउंड में जहाँ कोरोनेशन भाव जॉर्ज पंचम जाना दिन भयंकर बारिश और बाढ़, उन्हें तंबू तबार सब भीग गयो जी, डूब गयो जी। तब लड़को ना यार यहाँ तो नहीं बनाना चाहिए, कहीं और ढूंढना चाहिए। तब वो घोड़ो लेबर लुटिन सा दगाड़ में वो घूमी, तब उनका यो जग मिली, जैसे जहाँ राष्ट्रपति भवन बना, राष्ट्रपति भवन तप्पड़ है ना, तप्पड़ जैसी, वहां ठाड़े हुए जब यमुना के देखो, तो वो मैं ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री पूरे एक साल बढ़े कि मतलब 100 साल में दिल्ली कतु बदली कर, और एक डॉक्यूमेंट्री में खुशवंत सिंह जी ने किताब लिख रखी दिल्ली के बेर, मेरे पास है वो कति दिल्ली जो डॉक्टर खुशवंत सिंह किताब लिख रखी, मैं एक जगह मेंशन छ कि क्या आपको जो यो मेरठ बटी जो क्रांतिकारी छन उनिल जो छ यहाँ कोरोनेशन पार्क वाले इलाके में अंग्रेजी टुकड़ी पे 2-3 बार हमले करो, तहवील के आपको जो छ जॉर्ज पंचम और जो ये दगाड़वाल टीम छे वो लुटियंस वगैरह जो छे आखिल के ले गया के एक तसले मतलब एक उछ ये नहीं यसले उड़े हुनर, लेकिन अटैक करन आबादी या तो फिर दिल्ली में बैठ जाने फिर, क्योंकि अगर 1857 जो म्यूटिनियर्स अगर वो वहां अटैक कर सकती तो दिल्ली दूसरे इलाके में कर सकती ना, तो ये फिर भागे ने भागी ये फिर शिफ्ट करो उन्हें, क्योंकि वो लो लाइंग एरिया छे ना, लो लाइंग एरिया, जब बरसात जाड़न में बाढ़ है जाओ तो वहां के आज तारीख में तुम देखो एक भी जमुना बगल में छे ना, यमुना पार, तो एक फिर उन्हें शिफ्ट एक फिर करो, जो नई दिल्ली जो बने नई दिल्ली वो मैं कहानी दूसरा एक और ले कि
दिल्ली में जग कम पड़नी चाहिए। बिल्कुल जब राजधानी डेवलप करने बाद में दिल्ली पुरानी में जग कम हम्म, मतलब उस वक्त दिल्ली हुई है, वह तो दिल्ली नई हुई दिल्ली बेटा चाहिए। बिल्कुल नई दिल्ली दिल्ली का चाहिए मतलब जो पुरानी दिल्ली आज हम नई दिल्ली को वहां तो खेत हाँ छी, वहाँ गाँव खेत छी। चाहिए और पहुंची बिल्कुल दिल्ली मतलब है वर्ल्ड सिटी। वर्ल्ड जो सिटी आज दिल्ली गेट को नहीं ना हम लोग, दिल्ली गेट हाँ में हाँ उतर पे है सब दिल्ली, और वो सब दिल्ली उत्तर पे यूनिवर्सिटी था। हाँ हो ये का भी जो 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 ये जो चार दीवारी से दिल्ली है, उनमें कोई ना वो कश्मीरी गेट और फला गेट ढिमका गेट, मोरी गेट वो सब दिल्ली गेट अलग हाँ, अलग इलाके से बाट, वो कश्मीर बाटी और बाडवे और हाँ हाँ अजमेर अजमेर का जाने वाला अजमेरी अजमेरी गेट गेट बनता है, बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल तरफ। हम्म तो वो उस किस्म मामूल छी सब कुछ। और हम्म 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 जब राष्ट्रपति भवन जब तय करो, हम्म, वहाँ बार गोची वो इलाके में, तो बारगौन मालचा गोची। हाँ, हाँ वो जो जहाँ राष्ट्रपति भवन से वो हम्म, गौन के वहां पे शिफ्ट करी वो। हाँ और उनमें कुछ गांव जो थी सोनीपत गई। अच्छा मैल ऊपर एक अलग डॉक्यूमेंट्री बने, अच्छा दिल्ली देहाता नाम पर। दिल्ली और देहात मजेदार बात ऐसे कि सोनीपत जो लोग गई ने, उन्हें हाँ आज तक कंपनसेशन का केस चल रहा हो दिल्ली हाई तो कोर्ट में, आज तक चली। ये जो कोरोनेशन पार्क का बगल में गांव है ना उनरला केस चल रहे हो कंपनसेशन हाँ हाँ, यही वो सब ना एक, यही बात हाँ, सब ना एक से केस हुए हाँ, तो वो एक का ये भी केस था। हम्म। अब दिल्ली में तो वो जब राष्ट्रपति भवन में बढ़ना है, तो पालम तो बाद में बसो, पालम गो अलग सी बाद में। ओए वो वहां पे मालचा, ये जो आज छोटे मालचा मार्ग की जो कॉलोनी है, अभिजात्य हम्म, कॉलोनी दिल्ली, वहां गौ दिल्ली सी में मालचा। गौची गॉल और जो जेल मुके ये बता, वो मालचा से ये नाम मालचा ही छे। और हाँ हाँ वो लोकसभा सेक्रेटरीट में काम कर छी। तो ये अच्छा प्रोग्राम देखो तो वो, सर आप हमारे गांव पे बात क्यों नहीं बनाते, वो तो राष्ट्रपति भवन से जुड़ा हुआ है। तब ऊपर स्टडी करी फिर वो प्रोग्राम। तो बड़े, तो लोकसभा में अपन बार में जो जो मेरे पूर्व आज तक जो विकास भो मेरे अपन ये संदर्भ में मैं बात करूं तो मुझे तीन पड़ाव अपन बहुत अलग किस्म लगनी। एक, हम्म जब रुद्रपुर में मैं दिल्ली आई हूँ, तो हम्म दिल्ली होने का मतलब है कि एक आदमी के जगह तैरण नहीं हूँ, ओकर समुद्र में छोड़ छंटी दी जाओ हम्म और फिर वो अपन हिसाब से तैरण सीखो। तो हमारे लिए दिल्ली वो हिसाब महानगर में महानगर में अपन बिल्कुल लोग इंतजाम न करण पे, खानों के लिए करण पे, या कोई क्या क्या वो नहीं चाहिए। हम्म दिल्ली में फिर जब मैं जेएनयू में एडमिशन ले, और जेएनयू बार में एक चीज, वह मेरे द्वार खुली। अच्छा मतलब अगर ये कही जाओ कि ज्ञान द्वार खुली, तो मैं जेएनयू का सही अतिशयोक्ति। मैं हल्द्वानी में बीएड करो, रुद्रपुर में 79 में मैं एमए पूर्व हो हिंदी में। हम्म, और जेएनयू में ले मैं हिंदी में एमए करो दोबारा। हाँ हाँ तब मुझे फर्क महसूस हो कि जेएनयू पढ़ाई और और पहाड़ वाला हिंदुस्तान कॉलेज में दूसरे यूनिवर्सिटी पढ़ाई में कतो फर्क है। बिल्कुल उत्तराखंड कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में और क्या क्या यूनिवर्सिटी में हिंदी एमए करना मतलब तुम हिंदी इतिहास के पढ़ जाता हाँ हाँ है, इसके अलावा और के ना वो और इतिहास में बीच में जो कवि लेखक साहित्यकार है उन्हें बारे में पढ़ ली। बिल्कुल लेकिन जेएनयू में विषय ही बदल गया। हम्म पर ये हमारे सब्जेक्ट में मार्क्सिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर अच्छा है, ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटिविटी वाली इस हम्म टॉपिक में। और वहाँ तो डिपार्टमेंट हमारे जब जेएनयू और में वहाँ जब हिस्ट्री पढ़ी, हिंदी हिंदी हिस्ट्री पढ़ी, तो वो वक्त हम इंटरनेशनल हिस्ट्री ला पढ़ छे। हाँ मतलब हाँ हाँ हिंदी हिंदी इतिहास पढ़ो, फिर अगर आप राष्ट्रीय इतिहास ले पढ़ो और हाँ वैश्विक इतिहास ले पढ़ो, किले वो इतिहास एक बेर पढ़ छी कि जब लिखी गो, मतलब अगर हाँ शेक्सपियर लिखण ला रहो या वहाँ टॉलस्टॉय लिखण ला रहो, तो वक्त रूस में या ब्रिटेन में कस इसमें सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी, है ना। वो हिसाब वही का तो रिफ्लेक्शन भो उन साहित्य में, वही हिसाब हमके भारतक साहित्य ले
तब तो हम लोग वो खर्चे। और जेएनयू में एक और अलग बात है हमारा, वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट, हाँ वहाँ सेंट्रल कहीं स्टडी सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज कही है ना, सेंट्रल भारतीय फॉर भाषा इंडियन केंद्र। भारतीय और भाषा उस के। वक्त भारतीय भाषा केंद्र में हाँ केवल हिंदी और उर्दू दो भाषा में, हाँ और हिंदी वाले जी उनके हाँ उर्दू पढ़े, हम्म, और उर्दू वाले के 2 सेमेस्टर हिंदी, हाँ उनमें पास हो जरूरी है। पास में ठीक है, जरूरी हम बात लिखण नहीं है वो बात है, लेकिन उर्दू साहित्य के लिए हमन के जानकारी है दी गई। जरूरी है। और किले की कोई नहीं चीज पढ़ी जब अब हमारे डेथ है डॉक्टर केदारनाथ सिंह वो पढ़ी। अब राम की शक्ति पूजा जब निराला जो लिखो, ओके जो संदर्भ में हमल जेएनयू में पढ़ो, उस संदर्भ कुमाऊं में नहीं चाहिए, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो पढ़ो, जमीन आसमान का फर्क में। अब जमीन यहाँ आसमान हमल जब राम की शक्ति पूजा पढ़ो तो उमें राम ने केवल राम नहीं छी, उमें उस समय इतिहास दे छी। और इतिहास जब चाहिए। वो कविता लिखी गई वो वक्त और इतिहास छी, तो हम दो और इतिहास पढ़ी ना। बिल्कुल, और परिस्थिति जब लेखन इतिहास में पढ़ो तो इतिहास के साथ में हम उस वक्त तक सामाजिक आर्थिक स्थिति ले पढ़ना। बिल्कुल जो एक ये जो जेएनयू पढ़ाई जो सिस्टम से वे अपन करे दिमाग खुल जाए, बिल्कुल दिमाग को स्कोप बढ़ जाए। और इसलिए और दोहर मेरे नई दुनिया लैब है एक अनुभव ची, बहुत भल अनुभव ची पत्रकारिता में। नई दुनिया में मुझे बहुत आज़ादी मिली, मतलब मैं हिंदुस्तान अगर देखो वक्त लोग कुछ ही कि हिंदी के अखबार में कौन मिल रहा है, लेकिन नई दुनिया में मुझे नेशनल पर्सपेक्टिव में, राष्ट्रीय परिदृश्य में हर किस्म मौक दे। मैं अच्छा फिल्म फेस्टिवल या कवर करो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या कवर करो नई दुनिया। मैं केरला चुनाव या कवर करो। मैं अच्छा 89 में जब राम जन्मभूमि विवाद ताल हुआ खुली ताल 86 खुली में, बोले खबर करो। कतो अब बताओ, एक अखबार जो इंदौर में निकलची वो वक्त केवल एक के जाग में निकलची, वी सोच कतु ठुलची। तो एक नई दुनिया मेरे लिए जी एक बहुत ठुल पड़ाव छी। तीहर फिर लोकसभा टेलीविजन, लोकसभा टेलीविजन में टेलीविजन एक अलग किस्म टेलीविजन थे। अब तो स्थिति थोड़ा बदल गया खराब है। पहली वजह। हाँ पहली हमारे जो वो थी ना सी हमारा भास्कर घोष, वो हमेशा जब भी मीटिंग ना एक बात पूछी, माइंड इट, वी आर नॉट ए न्यूज चैनल, वी आर ए व्यूज चैनल। अच्छा हम व्यूज अच्छा तो कही हम टीआरपी चक्कर ना हमारे को, हम प्रोग्राम करो, भल प्रोग्राम करो और बड़ी डिस्कशन कराओ, वो प्रोग्राम करो। और आज अभी को बीच में खैर क्या कहे, दोस्त जिन्होंने जरूरत नहीं है, लेकिन आज ये है को कि हम एक बड़ा करना गया कि एनडीटीवी न्यूज चैनल, अरे हम न्यूज चैनल छाए ना। फिर राज्यसभा टेलीविजन से फिर राज्य हरकत में वाले हुई, उस चक्कर में जो अब जो मेन काम थी पहली हमारी ये थी कि क्योंकि जो लोकसभा टेलीविजन जो है ना केवल हिंदुस्तानों ने पूरे दुनिया फर्स्ट पार्लियामेंट चैनल से। अच्छा दुनिया में कोई ले पार्लियामेंट आपो चैनल ना, केवल भारत ब्रिटेन में में ब्रिटेन में ने जो बीबीसी पार्लियामेंट, वो बीबीसी थे, वो केवल पार्लियामेंट का काम कर। लेकिन हमारे यहाँ लेकिन वी ओनरशिप ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना, बीबीसी ओनरशिप। ऐसी पहली हमारे यहाँ चीन दूरदर्शन लाइव कर छी प्रोग्राम के राज्यसभा हम उधर है। अब लोकसभा टीवी मालिक छे, तो लोकसभा एक ये बहुत थोड़ी फर्क है। लोकसभा टीवी में ये थी कि भास्कर घोष उन्होंने साफ बची कि वी आर ए पार्लियामेंट चैनल, और पार्लियामेंट में किले की सरकारी पक्ष ले, पार्लियामेंट में विपक्ष ले, और पार्लियामेंट में सरकार और विपक्ष के बीच में एक मध्य मार्गी। तो जब भी कोई प्रोग्राम करो तो उनमें तीनों
तीन जो हमारी श्रेणी उनर रिप्रेजेंटेशन उनर प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर जो वो वक्त को कांग्रेस से गवर्नमेंट थी और सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थी तो हमारे सी कुछ एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक या लेफ्ट या कोई और पार्टी, तीन होनी चाहिए। मध्य मार्ग तो में हम एक बातचीत नहीं करना। अब स्थिति बदल गई। अब ये हो कि अगर हो तो कोई ले चल रहा। अब तो किस क्या के लिए कहो। हाँ, लेकिन तो फिर ले आज तारीख में ले जो दूसरा चैनल थे उन्हें भी बहुत बन बिल्कुल। और चैनल अब जैसे RS टीवी शुरू है गए, LS टीवी पहली बार चल रहा है, RS टीवी जब बटी शुरू है उसके RS टीवी मेले एक दो बार एपिसोड देखिन मेल तो मतलब और चैनल मुकाबल वो बड़ी छे। सर एक आखिरी जो छे एक आखिरी सवाल करबेर मैं यो वार्ता जो छे वो खत्म करूँ। आप अपन जो छे अछालन भास्कर में छा, भास्कर में एडिटर छा। तो जो तुमिल मतलब अपन जो डिजिटल एक्सपीरियंस है क्या तुमिल डिजिटल में एक्सपीरियंस अछालन जो चल रहा यो सोशल मीडिया टीवी ये जो हमारा फेसबुक लाइव है रहो यो और उसके लिए जो वेबसाइट में अछालन लिखनन बहुत चीज तो तुम्हार क्या वी क्या ले एक्सपीरियंस छ या भास्कर का एक्सपीरियंस छ ये में मैं डिजिटल मीडिया में मेरे काम करना एक्सपीरियंस ना और मुझे थोड़ा दिक्कत है लेकिन डिजिटल मीडिया इम्पोर्टेंट मीडिया से डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया लेकिन सोशल मीडिया ला में 10 किस्म चीज है तो थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल। और एक जो मेरे सोशल मीडिया के लिए जो रिजर्वेशन है वो ये है सोशल मीडिया इस किस्म ऑर्गेनाइजेशन या जो ऑल है जो किस्म वो एडिटर माइनस ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल एडिटर एक इंस्टीट्यूशन हो चाहे टेलीविजन हो रेडियो हो एडिटर ये देखो कि भाई कोई चीज प्रसारण लायक छ छापने लायक छ या ना। सोशल मीडिया में डिजिटल मीडिया में यो चीज खत्म है। जैक मर्जी है वो जो मर्जी ले या के विल गंद ले फैल गो जो यो अगर पॉइंट के माइनस कर दियो तो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया इम्पोर्टेंट है आज तारीख में। और मतलब अपन कुणा मतलब ये छो कि जो यो ट्रेंड चलो क्योंकि डिजिटल मीडिया तो मोस्टली जो छे ट्रेंड ऊपर काम करने रहियो कि हैशटैग चलियो जो हैशटैग में लिख दियो वो हर डिजिटल वाल फॉलो करो। तो ये ट्रेंड अगर हम पछिल छोड़ दियो जब डिजिटल और प्रिंट और टीवी में क्या अंतर ने रह चाल अंतर तो रहा देखो बाबू मैं आज ले ये बात है कि प्रिंट मीडिया कब तक खत्म नहीं हो यो गलतफहमी में नहीं रहो कोई ले नहीं प्रिंट तो नहीं जो आज डिजिटल मीडिया फॉर रिकॉर्ड से तो रहो कि डिजिटल छ डिजिट में छ तो हमेशा प्रिजर्व रहो लेकिन प्रिंट मीडिया जो इम्पोर्टेंस है वो कब खत्म नहीं हो किले प्रिंट मीडिया एक अखबार से एक अखबार एग्जाम्पल जब रेडियो शुरू हुआ ना तब लोगों ने ये कहा कि अब अखबार बंद हो जाएगा अब अखबार बंद हो जाएगा ये मैंने सुना था पढ़ाई दौर टाइम में कि भाई टेलीविजन शुरू हुआ अखबार बंद हो जाएगा ये लॉबी चाहे आज एक तारीख में तो मोनोपोली थी सरकारें मोनोपोली थी कि चाहे टेलीविजन और रेडियो और आज प्राइवेट सेक्टर में इतू टीवी से ने इतू रेडियो से लेकिन अखबार निकल नहीं और अखबार वाले से उन्होंने विज्ञापन रेट बढ़नी उन्होंने विज्ञापन रेवेन्यू बढ़ना तो कमी का ना अगर कोई चीज है हम नहीं चाहना और हम ये कह दें कि वो उसकी वजह से नहीं चल रहा पाठक पे या तो कम या ज्यादा लेकिन अखबार तो अखबार के तुम अगर कोई चीज तुम देखी आज खबर ये यार चलो यार मैं बाद में पढ़ लूंगा रात में चित्रण बहुत पढ़ सकते लेकिन जो काम इवन अगर आज बात कर रहे हो तो मोबाइल पे ले तुम बेड पे पढ़ नहीं सकना उसके समय आज से इतनी सुविधा है कि मोबाइल पे ले सब कुछ लेकिन ये
प्रिंट मीडिया रो कि किताब बंधेगी नहीं बने, किताबों महत्व तो कर। अगर ये से चीज हम लोग किताब आप इतके उतके धर दी तो किताब ने पढ़नी, तो यूनिवर्सिटीज में PhD ले होने तो किताब तो चाहिए, किताब तो चैन रेफरेंस अंग्रेजी में कही जाओ ना, फॉर रेफरेंस सेक, तो डिजिटल मीडिया ठीक है, तो कोई रेफरेंस थे तो हाथ में तुम्हारे रेफरेंस थे, लेकिन स्टडी और अध्ययन हिसाब को तो बात मुश्किल, बहुत मुश्किल है सर। अब हम यो अपन कार्यक्रम खत्म करनो, और आखिर में मैं एक जो युवाओं जो अछालन युवा छन उन्हन ही तुम्हार तरफ बटी अगर कोई संदेश छे, कोई तुम पूर्णचा छा, तो आखिर में सर नहीं देखो आज आज जो युवा पीढ़ी है ना वो बहुत एडवांस है, हालांकि हर वक्त में युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी है वे एडवांस हूँ, लेकिन जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन छे वो ज्यादा एडवांस जैक छे, कि यो टाइम पर इनोवेशन बहुत भी, साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत बहुत, तो जो बहुत अगिन छे हमारे भी, पर इनके थोड़ा सा इतु का ध्यान देना चाहिए कि काम वो करो जैल समाज के नुकसान नहीं हो। अगर समाज के नुकसान नहीं हो तो देश के लिए नुकसान नहीं हो, और देश का नुकसान नहीं हो तो मानवता के लिए नुकसान नहीं हो। कोई ले हो कभी की पीढ़ी हो वो जहाँ रोन लग रहे जो समाज में जो माहौल में, वो माहौल के एक तरक्की लिए का काम करना चाहिए, एक विनाशय लिए काम नहीं करना चाहिए, यो मेरे समझ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपन हमारे तगड़ हमारे कार्यक्रम मेरे पछाड़ कार्यक्रम में तुम शामिल भया, और हमारे दगड़ी हेम पंजू और रिस्की पाठक जो छन मैं उनरले हार्दिक धन्यवाद दूं, यो कार्यक्रम सफल संयोजन ही, और चारों दगा के स्वास्थ्य लाभ जो छे उनन के स्वास्थ्य लाभ आजू घर आ रहा तो उले स्वास्थ्य लाभ नहीं करा। मुकले आप लोगों का बातचीत करने में बहुत भल लागो, और चारू तो मेरे नान भाई छे, और चारू हमारे साथ में काम रह करी छे पर्वती टाइम्स में, पर्वती टाइम तिहर बार निकलो तब चारू में टीम में थी, मैं चारू दाताराम चमोली हम लोग सब काम रहे, और अच्छा। ये प्रोग्राम बहुत भल छे। मैं ये सोचने लग रही थी कि कश किस्मत हम ये हैंडल करूं, लेकिन बहुत भल तरीका आप लोगों ने काम करो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, भल काम। नमस्कार सर।